हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BLI 224 ICT फंडामेंटल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज एनालॉग कम्युनिकेशन? हाउ इज डिजिटल कम्युनिकेशन बेटर देन एनालॉग कम्युनिकेशन? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले एनालॉग कम्युनिकेशन का मतलब और उसकी वर्किंग समझनी है। उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करके ये बताना है कि कैसे वो ज्यादा बेहतर है। आंसर में डेफिनेशन, फीचर्स, डिफरेंसेस और एग्जाम्पल्स देने होंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक भेजना। ये 2 तरह से होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग में कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, जबकि डिजिटल में डिस्क्रीट बाइनरी नंबर्स 0 और 1 होते हैं। आज के टाइम में डिजिटल कम्युनिकेशन ज्यादा पॉपुलर और रिलायबल है। इस आंसर में हम दोनों को डिफाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि डिजिटल क्यों बेहतर है। मेन बॉडी। 1. एनालॉग कम्युनिकेशन समझना। एनालॉग कम्युनिकेशन में सिग्नल्स कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, जो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एग्जाम्पल्स: AM रेडियो, FM रेडियो, एनालॉग टेलीफोन, पुराने टीवी सिग्नल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स: कंटिन्यूअस वेव फॉर्म होती है। नॉइस इजीली डिस्टर्ब करता है। बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम होता है। लिमिटेशंस: नॉइस से क्वालिटी खराब हो जाती है। सिक्योरिटी कम होती है। स्टोरेज और रिप्रोडक्शन से सिग्नल डिग्रेड हो जाता है, जैसे पुरानी कैसेट टेप्स। 2. डिजिटल कम्युनिकेशन समझना। डिजिटल कम्युनिकेशन में सिग्नल्स बाइनरी फॉर्म 0 और 1 में होते हैं। एग्जाम्पल्स: मोबाइल कॉलिंग, इंटरनेट, डिजिटल टीवी, व्हाट्सएप कॉलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स: इंफॉर्मेशन को कोड्स में कन्वर्ट करता है। नॉइस से बचने के लिए एरर डिटेक्शन, करेक्शन होता है। स्टोरेज इजी होती है, क्लाउड, CD, MP3। फीचर्स: एन्क्रिप्शन पॉसिबल होता है, इसलिए सिक्योर होता है। कंप्यूटर्स और इंटरनेट के साथ इजीली इंटीग्रेट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में कॉस्ट इफेक्टिव होता है। 3. डिजिटल कम्युनिकेशन बेहतर क्यों है? नॉइस रेजिस्टेंस। रिपीटर्स यूज होते हैं जिससे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी सिग्नल क्लियर मिलता है। डेटा सिक्योरिटी। एन्क्रिप्शन के वजह से बैंकिंग, आर्मी और गवर्नमेंट सर्विसेज सिक्योर होती है। कंप्रेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। एक साथ ज्यादा डाटा भेजना पॉसिबल है, बैंडविड्थ सेव होती है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कंप्यूटर्स, इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के साथ परफेक्ट मैच है। कॉस्ट और स्केलेबिलिटी। लॉन्ग रन में सस्ता और इजीली अपग्रेडेबल है। एग्जाम्पल: केबल टीवी से DTH डिजिटल सर्विस पे शिफ्ट करने से पिक्चर और साउंड क्वालिटी बहुत बेटर हो गई और नए फीचर्स जैसे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो गए। कंक्लूजन: एनालॉग कम्युनिकेशन अपने टाइम में यूजफुल था, लेकिन आज के जमाने में डिजिटल कम्युनिकेशन ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। डिजिटल कम्युनिकेशन क्वालिटी, सिक्योरिटी और कॉस्ट के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सैटेलाइट के युग में डिजिटल सिस्टम हाई सबसे पावरफुल और फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the different components of LibreOffice Suite. Question explanation. इस question में हमें LibreOffice Suite के अलग-अलग components explain करने हैं। मतलब हमें बताना है कि कौन से tools इसमें included होते हैं, उनका उस क्या है और उनके important features क्या है। आंसर में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ और मट का डिटेल होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिब्रेऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी स्वीट है जो डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने डेवलप किया है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सारे जरूरी ऑफिस टूल्स मिलते हैं। ये विंडोज, लिनक्स और मैकओएस सब प्लेटफॉर्म्स पे चलता है। इस स्वीट में अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट और मैथमेटिकल फॉर्मूला एडिटर। आइए इनके कंपोनेंट्स डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. लिब्रेऑफिस राइटर, वर्ड प्रोसेसिंग टूल। राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा।
इसका यूज डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने और फॉर्मेट करने के लिए होता है। फीचर्स: स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, स्टाइल्स, टेबल्स, इमेजेस इंसर्ट करना और मेल मर्ज। एग्जाम्पल: स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स राइटर में बना सकते हैं। 2. LibreOffice कैल्क स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। काल्सी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा है। ये डेटा ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज करने के लिए होता है। फीचर्स: फॉर्मूलास, फंक्शंस, पाइवट टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफर्स। एग्जाम्पल: कंपनीज अपने सेल्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए काल्सी का करती है। 3. LibreOffice इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का अल्टरनेटिव है। इसमें स्लाइड शोज बनाए जा सकते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स और एनिमेशंस के साथ। फीचर्स: स्लाइड लेआउट्स, टेम्पलेट्स, ट्रांजिशंस और मल्टीमीडिया सपोर्ट। एग्जाम्पल: टीचर्स अपनी क्लास प्रेजेंटेशंस इम्प्रेस में बनाते हैं। 4. LibreOffice बेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका यूज डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए होता है। फीचर्स: रिलेशनल डेटाबेसेस सपोर्ट, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। एग्जाम्पल: लाइब्रेरीज अपनी बुक्स और मेंबर्स की डिटेल्स बेस में मैनेज कर सकती है। 5. LibreOffice ड्रॉ ग्राफिक्स एंड डायग्राम टूल। ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। इसका यूज डायग्राम्स, फ्लोचार्ट्स, ब्रोशर्स और इलिस्ट्रेशंस बनाने के लिए होता है। फीचर्स: 3D टूल्स, डायग्रामिंग फीचर्स और मल्टीपल इमेज फॉर्मेट सपोर्ट। एग्जाम्पल: कंपनीज पोस्टर्स और फ्लोचार्ट्स ड्रॉ में डिजाइन करती है। 6. LibreOffice मैथ फॉर्मूला एडिटर। मट एक फॉर्मूला एडिटर है। ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक इक्वेशंस लिखने के लिए होता है। फीचर्स: ऑपरेटर्स, सिंबल्स और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल: साइंस टीचर्स अपने नोट्स में इक्वेशंस ऐड करने के लिए मट का करते हैं। कंक्लूजन: ओवरऑल, LibreOffice स्वीट एक पावरफुल और कंप्लीट प्रोडक्टिविटी पैकेज है जिसमें राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ और मट जैसे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। ये टूल स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स सभी के लिए यूजफुल है। क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स है, इसलिए दुनिया भर में इसका होता है। इसके कंपोनेंट्स की नॉलेज एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. List the different types of search techniques. Explain any one in detail. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले अलग अलग सर्च टेक्निक्स के नाम लिखने हैं जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में होते हैं। उसके बाद हमें एक टेक्निक को डिटेल में समझाना है विद एग्जाम्पल, और इंपॉर्टेंस के साथ। आंसर: इंट्रोडक्शन। सर्च टेक्निक्स वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेसेस, डिजिटल लाइब्रेरीज या इंटरनेट से करेक्ट इंफॉर्मेशन निकलते हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि यूजर को एक्यूरेट और रेलेवेंट डेटा मिले। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिसर्च और स्टडी के टाइम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ईजी हो जाता है। इस आंसर में हम पहले मेजर सर्च टेक्निक्स लिस्ट करेंगे और फिर एक को डिटेल में समझाएंगे। मेन बॉडी। 1. टाइप्स ऑफ सर्च टेक्निक्स। कॉमनली यूज सर्च टेक्निक्स ये है: बूलियन सर्च, ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड सर्च, प्रॉक्सिमिटी सर्च, फील्ड सर्च, फ्रेज सर्च, फैसेटेड सर्च, नेचुरल लैंग्वेज सर्च, फजी सर्च। 2. बूलियन सर्च, डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे कॉमन और पावरफुल टेक्निक है बूलियन सर्च जो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, नॉट का करती है। एंड ऑपरेटर सर्च को नैरो करता है। एग्जाम्पल: लाइब्रेरी एंड ऑटोमेशन दोनों टर्म्स के साथ वाली रिकॉर्ड्स आएंगी। और ऑपरेटर सर्च को ब्रॉड करता है। एग्जाम्पल: आईसीटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नॉट ऑपरेटर अनवांटेड रिजल्ट्स को हटा देता है। एग्जाम्पल: डिजिटल लाइब्रेरी नॉट ए बुक्स। बूलियन सर्च एकेडमिक रिसर्च और लाइब्रेरीज के डेटाबेसेस जैसे पबमेड, गूगल स्कॉलर में बहुत होता है। 3. दूसरे टेक्निक्स शॉर्ट ओवरव्यू, ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड्स। वर्ड के वेरिएशन सर्च करने के लिए। एग्जाम्पल: कंप्यूट, कंप्यूटर, कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन। फ्रेज सर्चिंग, एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करने के लिए कोट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल: इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। प्रॉक्सिमिटी सर्च, वर्ड्स एक दूसरे के कितने पास है उसको चेक करता है। एग्जाम्पल: लाइब्रेरी नियर 5 डिजिटल। फील्ड सर्चिंग, सर्च को स्पेसिफिक फील्ड तक लिमिट करता है जैसे ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट।
फैसेटेड सर्च ओपीएसी और सर्च इंजन्स में कैटेगरीज के हिसाब से फिल्टर करने का ऑप्शन देता है। फजी सर्च जब स्पेलिंग कंफर्म ना हो तो सिमिलर रिजल्ट्स लाता है। एग्जाम्पल कलर से कलर भी आता है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च टेक्निक्स यह टेक्निक्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को एक्यूरेट बनाती है। यह टाइम सेव करती है बाय रिमूविंग इररेलेवेंट रिजल्ट्स। एकेडमिक और रिसर्च फील्ड में ये बहुत ज़रूरी है। डिजिटल लाइब्रेरीज और सर्च इंजन्स इन्हीं टेक्निक्स पे डिपेंड करते हैं। कंक्लूजन एंड में सर्च टेक्निक्स हर स्टूडेंट और रिसर्चर के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल है। बूलियन, ट्रंकेशन, फ्रेज और प्रॉक्सिमिटी सर्च जैसी मेथड्स इंफॉर्मेशन को एग्जैक्ट और रेलेवेंट बनाती है। इनमें से बूलियन सर्च सबसे बेसिक और पावरफुल माना जाता है क्योंकि इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर इजी और इफेक्टिव है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What is ODBMS? How does it differ from RDBMS? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले ODBMS, Object Database Management System, डिफाइन करना है, उसके फीचर्स बताने हैं और फिर RDBMS, Relational Database Management System, के साथ उसका कंपैरिजन करना है। दोनों के डिफरेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ समझाना होगा। आंसर इंट्रोडक्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डाटा को स्टोर, मैनेज और ऑर्गेनाइज करता है। दो पॉपुलर टाइप्स है RDBMS और ODBMS। RDBMS डाटा को टेबल्स में रखता है जबकि ODBMS डाटा को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसा होता है। इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है क्योंकि उनका उस अलग अलग प्रैक्टिकल सिचुएशंस में होता है। मेन बॉडी 1. ODBMS को समझना। डेफिनेशन ODBMS का मतलब है ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डाटा और उसके फंक्शंस दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं। फीचर्स कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स जैसे इमेजेस, मल्टीमीडिया और CAD मॉडल्स को हैंडल कर सकता है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट DB, जेमस्टोन, वर्सेंट ODBMS। ODBMS का यूज मल्टीमीडिया, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च डेटाबेसेस में होता है जहां कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करना पड़ता है। 2. RDBMS को समझना। डेफिनेशन RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये EF कोड का 1970 का मॉडल है। फीचर्स डाटा को रोज और कॉलम्स वाली टेबल्स में स्टोर करता है। SQL लैंग्वेज यूज होती है डाटा को रिट्रीव और मैनेज करने के लिए। डेटा इंटीग्रिटी और नॉर्मलाइजेशन मेंटेन करता है। एग्जाम्पल Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS SQL सर्वर। RDBMS का यूज बैंक्स, कंपनीज और लाइब्रेरीज जैसे एरियाज में होता है जहां स्ट्रक्चर्ड और ट्रांजैक्शनल डेटा हैंडल होता है। 3. एप्लीकेशंस और रेलेवेंस ODBMS एप्लीकेशंस मल्टीमीडिया, CAD, AI, IoT और साइंटिफिक डेटाबेसेस। RDBMS एप्लीकेशंस बैंकिंग, ई-कॉमर्स, HR सिस्टम्स, यूनिवर्सिटीज। दोनों अपने अपने फील्ड में इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस मोस्टली RDBMS यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न मल्टीमीडिया और साइंटिफिक फील्ड्स में ODBMS की डिमांड बढ़ रही है। कंक्लूजन तो कंक्लूजन ये है कि ODBMS और RDBMS दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ODBMS ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है और मल्टीमीडिया रिच एनवायरनमेंट्स के लिए परफेक्ट है, जबकि RDBMS टैब्यूलर और ट्रांजैक्शनल डाटा के लिए बेस्ट है। दोनों का यूज डिपेंड करता है एप्लीकेशन और डाटा के नेचर पर। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।